भागना तो पड़ेगा, फिर वह चाहे जॉब हो या बिजनेस। बस फर्क सिर्फ इतना है, या तो 5 साल भाग लो और या फिर 50 साल। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता का दर्जा दिया गया है। सूर्यदेव जगत के पिता हैं और उनके बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जीवन में सम्मान, सफलता, उन्नति, पिता का साथ, संबंध या फिर पिता का सुख, उच्च पद आदि की संभावनाएं प्रकट करता है। सूर्य के अच्छे प्रभावों से व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। वो लोग जिनकी कुंडली में सूर्य अनुकूल स्थिति में है, उन्हें सरकारी पद प्राप्त होने की संभावनाएं भी अधिक रहती है। वहीं अगर सूर्य कुंडली में अनुकूल अवस्था में नहीं है तो जीवन में परेशानी आ सकती है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह की शांति के उपायों को अपनाना चाहिए, उपाय करने चाहिए। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश को ही मेष संक्रांति माना जाता है। इस वर्ष मेष संक्रांति 13 अप्रैल को है। मेष संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मेष संक्रांति को पंजाब में वैसाखी, तो तमिलनाडु में पुथांदू, बिहार में सतुवानी, पश्चिम बंगाल में पोडला बैसाख और ओडिशा में ये नाम है पन्ना संक्रांति कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से खर मास का समापन हो जाता है। इस दिन से ही शुभ कार्यों जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश और घर खरीदने या बनाने के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। मेष संक्रांति शनिवार 13 अप्रैल 2024 को है। मेष संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर 12:39 से सायंकाल 7:01 तक रहेगा। वहीं मेष संक्रांति का महापुण्यकाल शाम को 4:53 से शाम को 7:01 तक रहेगा। हिंदू धर्म में मेष संक्रांति के दिन सूर्य पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्यनारायण की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। साथ ही सूर्य आराधना करने से सूर्य ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है। सूर्य आराधना से यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। इस बार मेष संक्रांति के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि को षष्ठ महापुरुष योग का साथ मिलेगा। वहीं बुध का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। मेष संक्रांति को प्रातःकाल सुबह 9:37 तक सिद्ध योग और फिर साध्य योग है। सुबह 9:14 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है, जो पूरे दिन रहेगा। मेष संक्रांति के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद में सूर्यदेव को जल अर्पित करके पूजा करनी होती है। पूजा के बाद में दान करते हैं और पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। मेष संक्रांति पर तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप अपनी राशि के अनुसार दान करके भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करें और पितरों का आशीर्वाद लें, जिससे आपका भाग्य चमकेगा। मेष संक्रांति पर आपको दान क्या करना है? सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन, इन सभी का दान करें, या इसमें से जो भी वस्तु अवेलेबल हो जाती है, पॉकेट अलाउ करती है, वो दान करना है। अपनी श्रद्धा अनुसार इनमें से किसी भी वस्तु का दान किया जा सकता है। सूर्य के निमित्त व्रत करें, एक समय फलाहार करें। मेष संक्रांति पर जरूरतमंद लोगों को तांबे के बर्तन और गुड़ का दान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर गुरु के साथ में युति हो जाएगी और शनि की दृष्टि भी होगी। इस युति का और दृष्टि का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही बता देता हूँ। सूर्य और बृहस्पति की युति का फल। ज्योतिष में सूर्य आत्मा, तो तेज, बल, पराक्रम और साहस का कारक ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धन, संतान, इन सभी का कारक ग्रह है। गोचर में सूर्य और बृहस्पति की युति निश्चित तौर पर धन प्राप्ति का योग गठित करती है। जातक विद्वत्ता सिद्ध करता है, लेकिन इस समय संतान से कष्ट भी संभव है। यह युति मेष, सिंह और धनु राशि के लिए अधिक फलदायक है, क्योंकि इनमें गुरु और सूर्य लग्न, पंचम या नवम भाव के स्वामी होकर के श्रेष्ठ फल देते हैं। ऐसे में ये युति इन्हीं भावों में हो तो व्यक्ति को उच्च स्थिति में पहुंचा सकती है। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध आपको क्या फल देगा? कोई भी कुंडली में सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध का योग अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु रूप में। विशेष रूप से शनि सूर्य को शत्रु मानता है। ऐसा जातक सरकारी सेवा में परेशान होगा और सब पिता को बहुत ही संघर्षपूर्ण समय व्यतीत करना पड़ेगा। ऐसे में व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता देरी से मिलेगी।
सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। हालांकि मेष राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नज़र। आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लग्न अर्थात फर्स्ट हाउस में ही यह विशेष प्रभाव डालेगा। इस सूर्य गोचर काल के दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन में, अपनी पत्नी के साथ में या बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ में अनबन को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस समय अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी समय विचार करना जरूरी है, या अभी आपको वापस एक बार रीथिंक करना चाहिए। अपने ऑफिस में या अपने कामकाज में कोई भी महिला या कलीग के साथ में टकराव भी हो सकता है। इस सूर्य के गोचर में मेष राशि वाले भरपूर आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव करेंगे। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोग बहुत अधिक खर्च करेंगे और आप में से कुछ लोग लंबी यात्राओं पर भी जाएंगे। आप लोग थोड़ा तनाव भी महसूस करेंगे। इस सूर्य गोचर काल के दौरान वृषभ राशि वालों के 12वें भाव में होंगे। आपको इस अवधि में धन हानि, दुश्मनों से निपटने और अपनी माँ दोनों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको कार या घर जैसी फैंसी चीज़ खरीदने के पहले इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप उन चीज़ों पर बहुत अधिक खर्च कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सुनने का प्रयास करें। तो आइए अब बात करें मिथुन राशि की। सूर्य का गोचर मिथुन राशि वालों की राशि कुंडली के 11वें भाव में होगा। मेष राशि में सूर्य का गोचर आपके काम में अच्छे बदलाव लेकर के आएगा। इस अवधि में शनि भी मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आप धन के मामलों में या अपनी नौकरी में धीमी प्रगति का अनुभव कर सकते हैं। भले ही आपको काम पर सम्मान और प्रशंसा मिलेगी, लेकिन आप फिर भी लाभ कमाने के बारे में चिंता करते रहेंगे। हालांकि सूर्य गोचर काल के दौरान वर्क फील्ड में आपको प्रमोशन या पुरस्कार मिल सकता है। आप समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको अपने बच्चों के साथ में संघर्ष के प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है। यात्रा या नई संपत्ति खरीदने की भी संभावना है। उपाय के लिए शनिवार के दिन गरीब और बेघर लोगों को काले कारपेट या काले कंबल का दान करना चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आप कर्क राशि के 10वें भाव में सूर्य गोचर काल के दौरान आपको सरकार, सीनियर्स और अपने पिता से भी समर्थन प्राप्त हो सकता है। सरकार से संबंधित क्षेत्रों या नौकरियों में काम करने वालों के लिए ये गोचर विशेष रूप से अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत को आपके सीनियर्स द्वारा पहचाना जाएगा और आप काम पर ज़्यादा समय बिता सकते हैं। मेष राशि में सूर्य गोचर काल के दौरान सूर्य कर्क राशि वालों के 4थे भाव पर भी दृष्टि डालेगा। यह एक नया घर या वाहन खरीदने के संकेत दे रहा है। नई नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को लंबे इंतजार के बाद में नौकरी के कुछ शानदार जो अवसर प्राप्त हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। उपाय के लिए रविवार को सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के 9वें भाव पर सूर्य प्रभाव डालेगा। यह आध्यात्मिक गतिविधियां और लंबी यात्राओं के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। आप धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल लोगों से मिल सकते हैं। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस समय इसकी अच्छी संभावनाएं बन रही है। हालांकि सिंह राशि वाले लोगों को अपने बॉस, सीनियर्स या पिता के साथ में बहस के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने सामाजिक दायरे में किसी के साथ में विवाद में पड़ने से बचना महत्वपूर्ण रहेगा। उपाय के तौर पर महिलाओं और भाई बहनों के साथ में अच्छे से रहें, सामान्य संबंध बनाए रखें। तो आइए अब बात करें कन्या राशि की। सूर्य जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो ये कन्या राशि वालों के 8वें भाव में परिवर्तन लाएंगे, अर्थात 8वें भाव में ये गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस सूर्य गोचर काल के दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी। यात्राएं, स्वास्थ्य समस्याएं और आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल सकती है। इस अवधि में अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो आपको सोच विचार करने के बाद में ही फैसला करना चाहिए। आप कन्या राशि वाले शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, इसलिए आपको ध्यान या मंत्र जाप करने का सुझाव दे रहा हूँ। उपाय के तौर पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा व्यवहार करें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। आइए अब बात करें आपकी तुला राशि की। आप तुला राशि वालों के 7वें भाव में गोचरवश सूर्य प्रवेश करेगा और इससे 7वें भाव में बदलाव लाएगा। सूर्य गोचर से आप कलीग्स, बिजनेस पार्टनर, दोस्तों और अपने जीवन साथी के साथ में असहमति का अनुभव कर सकते हैं।
इस सूर्य गोचर काल के दौरान आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, वरना आपको उन लोगों के साथ में मतभेद का सामना करना पड़ सकता है जिससे आप रोजाना मिलते हैं और बात करते हैं। आप तुला राशि वाले जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें प्रमोशन या नए अवसरों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर रोज़ सुबह सूर्य को अर्घ्य दें और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करें। तो आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। सूर्य आप वृश्चिक राशि वालों की राशि कुंडली से छठे भाव में रोग भाव में या प्रवेश करके रोग भाव में परिवर्तन लाएंगे। यह गोचर वृश्चिक राशि के लोगों को विभिन्न चुनौतियों से राहत दिलवा सकता है। आपको अपने काम पर मान्यता, इंक्रीमेंट या प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों में अचानक सुधार देखने को मिल सकता है। इस अवधि में आप अपने शत्रुओं पर भी एक प्रकार से नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इस सूर्य गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा के साथ साथ कुछ खर्च होने की संभावनाएं भी है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन गरीब और बुजुर्गों को आप खाना खिलाएं जो ज़रूरतमंद हैं, साथ ही किसी वृद्ध आश्रम में सेवा भी करें। तो आइए अब बात करें धनु राशि की। इस सूर्य गोचर काल के दौरान सूर्य धनु राशि वालों के 5वें भाव पर प्रभाव डालेंगे। शिक्षा और संतान भाव में प्रवेश करके उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। इस सूर्य गोचर अवधि में आप धीमी प्रगति का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने कैरियर और पर्सनल लाइफ को लेकर के असंतुष्ट महसूस करेंगे। हालांकि अगर आप थोड़ा धैर्य रखें तो आपको कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। आप धनु राशि वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या फिर आप ओम घृणी सूर्य नमः इस छोटे से मंत्र का ही जितना समय हो सके उतना जाप करें। तो अब बारी है मकर राशि की। सूर्य गोचर मकर राशि वालों के 4th हाउस में सुख भाव को प्रभावित करेंगे। सूर्य के मेष राशि में गोचर काल के दौरान आपको काम पर, अपने सीनियर से और पर्सनल लाइफ में अपनी माँ के साथ में किसी भी तरह के तनाव से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सूर्य गोचर अवधि में मकर राशि वाले लोग शांति की कमी महसूस कर सकते हैं। इसके साथ में ही अपनी माता को लेकर के आप चिंता में रह सकते हैं और अपनी माँ के साथ में बहसबाजी भी हो सकती है या उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, सामंजस्य आपका बिगड़ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़ सकते हैं, इसलिए आपको मेडिटेशन करने की सलाह देना चाहता हूँ। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन आप गायों को गुड़ और ब्रेड खिलाएं, साथ ही रोजाना परफ्यूम और रूम फ्रेशनर का उपयोग जरूर करें। तो अब बारी है आप कुंभ राशि वालों की। तो आप कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का मेष राशि में गोचर अनुकूल समय लेकर के आएगा। आपकी राशि से 3rd हाउस में ये विशेष रूप से प्रभावित करेगा। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आप कुंभ राशि वालों को पराक्रम भाव में परिवर्तन मिलेगा या उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी। आप अपने सोशल सर्कल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप में दिखाई देंगे। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा और दूसरों के साथ में बातचीत करने का तरीका बेहतरीन होता चला जाएगा। इस सूर्य गोचर काल के दौरान छोटी यात्राओं और आध्यात्मिक कार्यों के होने की भी संभावना है। आप कुछ नई चीज़ें सीखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप कोई नया काम या नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आपके लिए यह अवधि अच्छी हो सकती है। इसके अलावा इस सूर्य गोचर काल की अवधि में आपके सभी आर्थिक मुद्दे भी सुलझ सकते हैं। उपाय के तौर पर हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में लाल पुष्प चढ़ाएं या सिंदूर का चोला चढ़ाएं। तो आइए अब बात करें मीन राशि वालों की। सूर्य मीन राशि वालों की कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और उस भाव को धन और संपत्ति भाव को प्रभावित करेंगे। सूर्य के मेष राशि में गोचर काल के दौरान मीन राशि वाले अपने फाइनेंस और जो एसेट के बारे में ज़्यादा चिंतित महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप दूसरों से ये समर्थन नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसकी आपको नीड है। आपके लिए इस सूर्य गोचर काल के दौरान अपने खान पान और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। इस अवधि में आप मीन राशि वालों को फालतू यात्राओं से भी बचना चाहिए। उपाय के तौर पर हर सोमवार और गुरुवार को शिव मंदिर में जाकर के जल जरूर चढ़ाएं। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य दोष निवारण के अन्य उपायों के बारे में। हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में अर्थात सूर्योदय से पहले घंटे के अंदर अंदर गेहूँ, गुड़, घी या तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय, बछड़े का दान आपको करना चाहिए, जो भी अवेलेबल हो, जो भी पॉकेट अलाउ करे। यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में करना और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान कर सकते हैं या उसमें से जो मिल जाए उसको भी दान किया जा सकता है। सूर्य की प्रतिकूलता से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या है तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। द्वादश आदित्य कवच धारण करें।
सूर्य नारायण यंत्र की स्थापना करके उसकी पूजा करें, या आप चाहें तो सूर्य यंत्र की अंगूठी बना करके भी पहन सकते हैं। सूर्य ग्रह पिरामिड या नवग्रह दोष नामक जो पिरामिड है वो अपने बेडरूम में स्थापित करें, जिससे आपकी माइंड, बॉडी और सोल ये सब के सब ट्यूनअप रहेगी और एक प्रकार से आपको एनर्जी मिलेगी, हील मिलेगा, आपकी हीलिंग होगी। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें। नित्य सूर्य को अर्घ्य दें और साथ ही गुड़ हल्के पुष्प सूर्यदेव को अर्पित करें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः का हर रोज आपको जाप करना चाहिए। और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। घर में एक तांबे का बना हुआ सूर्य का चिन्ह आपको लगाना चाहिए पूर्व की दीवार पर, जहाँ की ज़्यादातर लोग बैठते हैं। लिविंग रूम में हो सकता है, ड्राइंग रूम में हो सकता है, या आपकी लॉबी में हो सकता है। तो ये था सूर्य का मेष राशि में गोचर फल। आपकी राशि के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशि फल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। तो आपकी कुंडली में योग, दुर्योग, आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और जो भी राजयोग है उसका इम्पैक्ट भी इस सूर्य के गोचर के साथ में ही पड़ेगा। तो सूर्य का गोचर उसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा कर सकता है, या तो कुछ इन्हांसमेंट कर सकता है या कुछ कमी ला सकता है। यह आपकी जन्म कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। और वो डिसीजन आपके कैरियर के लिए हो सकता है। आप जॉब करें या बिजनेस करें, बिजनेस करें तो कौन सा करें, या आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शादी कब होगी, संतान के लिए फैसला कब लेना चाहिए, और या फिर जो आपकी कुंडली में दूरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको शादी कुंडली मिला करके करनी चाहिए, और या उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पेरेंटल प्रॉपर्टी की स्थिति आपके लिए क्या है, आप घर कब खरीदेंगे, या आपको जॉब कब मिलेगी, कोई भी कोर्ट केस है उसके अंदर आपकी विजय होगी या आपको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके लिए आपकी जन्म कुंडली से आंसर ढूंढा जा सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ, आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर है उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। आप अपनी सारी समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और हम ढूंढ करके निकालेंगे ईजी से ईजी उपाय जिससे राहत मिल पाए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।